हनुमान चालीसा हिंदू धर्म में सबसे लोकप्रिय और शक्तिशाली स्तोत्रों में से एक माना जाता है और यह भगवान हनुमान की महिमा, शक्ति, भक्ति और कृपा का वर्णन करता है। माना जाता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करता है, उसके जीवन की अनेक परेशानियां दूर होने लगती हैं और उसे मानसिक शांति, आत्मविश्वास तथा साहस की प्राप्ति होती है। हनुमान चालीसा का पाठ करने का सबसे सही समय प्रातः काल यानी ब्रह्म मुहूर्त माना जाता है। ब्रह्म मुहूर्त सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटे पहले का समय होता है और यह समय आध्यात्मिक साधना के लिए सबसे पवित्र माना जाता है। इस समय वातावरण शांत और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर होता है। इसीलिए जब व्यक्ति इस समय हनुमान चालीसा का पाठ करता है तो उसका मन जल्दी एकाग्र होता है और भगवान की भक्ति में मन लगने लगता है। सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर भगवान हनुमान के सामने दीपक जलाकर हनुमान चालीसा का पाठ करना अत्यंत शुभ माना जाता है। यदि संभव हो तो सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए और हनुमान जी को सिंदूर, लाल फूल तथा गुड़ और चने का भोग अर्पित करना चाहिए, क्योंकि ये वस्तुएं हनुमान जी को प्रिय मानी जाती है। हनुमान चालीसा का पाठ करने से पहले भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी का स्मरण करना भी शुभ माना जाता है, क्योंकि हनुमान जी स्वयं को श्री राम का सेवक मानते हैं और श्री राम के नाम के बिना हनुमान भक्ति अधूरी मानी जाती है। कई धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यदि कोई व्यक्ति रोज सुबह हनुमान चालीसा का पाठ करता है तो उसके जीवन में आने वाले संकट धीरे धीरे कम होने लगते हैं और उसके अंदर आत्मबल बढ़ता है। सुबह के अलावा हनुमान चालीसा का पाठ शाम के समय भी किया जा सकता है। शाम को सूर्यास्त के बाद का समय भी पूजा और भक्ति के लिए उपयुक्त माना जाता है। इस समय घर या मंदिर में दीपक जलाकर हनुमान चालीसा का पाठ करने से घर का वातावरण सकारात्मक और शांत हो जाता है। कुछ लोग मानते हैं कि रात को सोने से पहले हनुमान चालीसा का पाठ करने से भय, चिंता और नकारात्मक विचार दूर होते हैं और नींद भी अच्छी आती है। इसीलिए यदि कोई व्यक्ति दिन में व्यस्त रहता है तो वह रात में भी हनुमान चालीसा का पाठ कर सकता है। धार्मिक परंपराओं के अनुसार मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करना विशेष रूप से फलदायी माना जाता है, क्योंकि ये दोनों दिन भगवान हनुमान से जुड़े हुए माने जाते हैं। मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करने से साहस, शक्ति और सफलता की प्राप्ति होती है, जबकि शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करने से शनि दोष और जीवन की बाधाएं कम होने की मान्यता है। बहुत से लोग मंगलवार या शनिवार को मंदिर जाकर हनुमान जी के सामने बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और सरसों के तेल का दीपक जलाते हैं। यह भी माना जाता है कि यदि कोई व्यक्ति लगातार 11, 21 या 40 दिनों तक हनुमान चालीसा का पाठ करता है तो उसकी मनोकामनाएं पूरी होने लगती हैं और उसके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन दिखाई देने लगते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि इसका एक मानसिक और आध्यात्मिक प्रभाव भी होता है। जब व्यक्ति नियमित रूप से इसका पाठ करता है तो उसका मन शांत और स्थिर होने लगता है। हनुमान चालीसा में वर्णित शब्द और भाव व्यक्ति को प्रेरणा देते हैं कि वह अपने जीवन में साहस, भक्ति और सेवा की भावना को अपनाए। इससे व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास बढ़ता है और वह जीवन की कठिनाइयों का सामना अधिक मजबूती से कर पाता है। कई संत और विद्वान ये भी बताते हैं कि हनुमान चालीसा का पाठ करते समय केवल शब्दों को पढ़ना ही पर्याप्त नहीं होता, बल्कि उसके अर्थ और भाव को भी समझने का प्रयास करना चाहिए। जब व्यक्ति भाव से पाठ करता है तो उसका मन भगवान के प्रति अधिक समर्पित हो जाता है और भक्ति का वास्तविक आनंद अनुभव होता है। हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए कोई कठोर नियम नहीं है, लेकिन कुछ सामान्य नियमों का पालन करने से इसका प्रभाव अधिक माना जाता है, जैसे पाठ से पहले स्नान करना, स्वच्छ वस्त्र पहनना, शांत स्थान पर बैठना और मन को एकाग्र करना। यदि यह सब संभव न हो तो भी श्रद्धा के साथ कहीं भी हनुमान चालीसा का पाठ किया जा सकता है, क्योंकि भगवान भक्ति और भाव को देखते हैं। कई लोग यात्रा करते समय, काम के बीच या मंदिर में जाते समय भी हनुमान चालीसा का स्मरण करते हैं और इससे उन्हें मानसिक शांति मिलती है। हनुमान चालीसा का पाठ करने से व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक सोच का विकास होता है और वह कठिन परिस्थितियों में भी आशा बनाए रखता है। यही कारण है कि आज के समय में भी लाखों लोग रोज हनुमान चालीसा का
पाठ करते हैं और इसे अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं है, बल्कि यह आध्यात्मिक साधना का एक महत्वपूर्ण माध्यम भी माना जाता है। जब व्यक्ति नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करता है तो उसके मन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और जीवन के प्रति उसका दृष्टिकोण भी अधिक संतुलित और शांत हो जाता है। बहुत से लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि हनुमान चालीसा का पाठ कितनी बार करना चाहिए और क्या इसके लिए कोई निश्चित संख्या होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हनुमान चालीसा का पाठ एक बार भी श्रद्धा से किया जाए तो उसका पुण्य मिलता है, लेकिन कई लोग 3 बार, 7 बार, 11 बार या 21 बार भी इसका पाठ करते हैं। विशेष रूप से जब कोई व्यक्ति किसी विशेष मनोकामना के लिए प्रार्थना करता है या जीवन में कठिन समय से गुजर रहा होता है, तब वह नियमित रूप से कई बार हनुमान चालीसा का पाठ करता है। कहा जाता है कि जब व्यक्ति निरंतर भक्ति करता है तो उसका मन धीरे धीरे भगवान के प्रति समर्पित हो जाता है और उसके अंदर धैर्य तथा साहस बढ़ने लगता है। हनुमान चालीसा का पाठ करते समय बैठने की दिशा का भी महत्व माना गया है। आमतौर पर पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके पाठ करना शुभ माना जाता है, क्योंकि ये दिशाएं सकारात्मक ऊर्जा से जुड़ी मानी जाती है। पाठ करते समय मन को शांत रखना चाहिए और जल्दी जल्दी पढ़ने के बजाय धीरे धीरे और स्पष्ट उच्चारण के साथ पाठ करना चाहिए ताकि शब्दों का भाव मन में उतर सके। कई विद्वान बताते हैं कि यदि हनुमान चालीसा का पाठ करते समय भगवान हनुमान के स्वरूप का ध्यान किया जाए तो भक्ति का अनुभव और भी गहरा हो जाता है। उदाहरण के लिए हनुमान जी को श्री राम के चरणों में बैठे हुए, हाथ जोड़े हुए या गदा धारण किए हुए रूप में ध्यान किया जा सकता है। इस प्रकार का ध्यान मन को एकाग्र करने में मदद करता है। इसके अलावा हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद भगवान श्री राम का नाम लेना भी बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि हनुमान जी की भक्ति का मूल आधार श्री राम के प्रति उनकी निष्ठा है। धार्मिक ग्रंथों में बताया गया है कि जहां राम का नाम लिया जाता है वहां हनुमान जी की उपस्थिति भी मानी जाती है। इसलिए बहुत से लोग हनुमान चालीसा के बाद श्री राम, जय जय राम या जय श्री राम का जप करते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करने से व्यक्ति के जीवन में मानसिक स्थिरता आती है और उसका आत्मविश्वास बढ़ता है। जब मन शांत होता है तो व्यक्ति सही निर्णय लेने में भी सक्षम हो जाता है। यही कारण है कि बहुत से लोग परीक्षा, इंटरव्यू, कठिन कार्य या जीवन के महत्वपूर्ण अवसरों से पहले भी हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। इससे उन्हें साहस और सकारात्मक सोच मिलती है। कई आध्यात्मिक गुरु ये भी बताते हैं कि हनुमान चालीसा का पाठ करने से व्यक्ति के मन में सेवा, विनम्रता और निस्वार्थ भाव विकसित होता है, क्योंकि हनुमान जी का जीवन स्वयं सेवा और समर्पण का प्रतीक माना जाता है। जब व्यक्ति इन गुणों को अपने जीवन में अपनाता है तो उसके संबंध भी बेहतर होने लगते हैं और समाज में उसका सम्मान बढ़ता है। इसीलिए हनुमान चालीसा का पाठ केवल किसी समस्या के समय ही नहीं बल्कि सामान्य जीवन में भी नियमित रूप से करना लाभदायक माना जाता है। हनुमान चालीसा का पाठ करने से मिलने वाले लाभों के बारे में कई धार्मिक और आध्यात्मिक परंपराओं में उल्लेख मिलता है। माना जाता है कि यह स्तोत्र व्यक्ति के जीवन में साहस, शक्ति और विश्वास को बढ़ाता है। जब व्यक्ति कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा होता है तब अक्सर उसके मन में भय और निराशा उत्पन्न हो जाती है, लेकिन जब नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करता है तो उसके मन में आशा और धैर्य का संचार होने लगता है। हनुमान जी को संकट मोचन कहा जाता है, जिसका अर्थ है संकटों को दूर करने वाला। यही कारण है कि जब भी किसी व्यक्ति को जीवन में बाधाओं का सामना करना पड़ता है तो वो भगवान हनुमान का स्मरण करता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार हनुमान चालीसा का पाठ करने से नकारात्मक विचारों का प्रभाव कम होता है और व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास बढ़ता है। इसके अलावा यह भी माना जाता है कि हनुमान चालीसा का पाठ करने से घर का वातावरण सकारात्मक और शांत हो जाता है। बहुत से लोग अपने घर में सुबह या शाम के समय परिवार के साथ मिलकर हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। इससे परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम और एकता बढ़ती है तथा घर में आध्यात्मिक वातावरण बनता है। हनुमान चालीसा का पाठ करते समय कुछ सामान्य नियमों का पालन करना भी अच्छा माना जाता है, जैसे कि स्वच्छता बनाए रखना, शांत स्थान पर बैठना और मन को एकाग्र रखना। हालांकि यदि किसी कारण से ये नियम पूरी तरह संभव ना हो तब भी श्रद्धा के साथ पाठ किया जा सकता है, क्योंकि भक्ति में सबसे महत्वपूर्ण तत्व मन की सच्चाई और विश्वास होता है। कई लोग ये भी पूछते हैं कि क्या
हनुमान चालीसा का पाठ किसी भी समय किया जा सकता है? सामान्यतः इसका उत्तर हाँ माना जाता है, क्योंकि भगवान का स्मरण करने के लिए कोई निश्चित समय बाध्यकारी नहीं होता, लेकिन फिर भी सुबह ब्रह्म मुहूर्त, सूर्यास्त के बाद का समय और मंगलवार या शनिवार का दिन विशेष रूप से शुभ माना जाता है। इन समयों में वातावरण शांत होता है और मन जल्दी एकाग्र हो जाता है, इसीलिए भक्ति का अनुभव अधिक गहरा होता है। इसके अतिरिक्त हनुमान चालीसा का पाठ करने से व्यक्ति के जीवन में अनुशासन भी आता है, क्योंकि नियमित रूप से पाठ करने के लिए समय निकालना पड़ता है। यह आदत धीरे धीरे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाती है और व्यक्ति को अपने लक्ष्य की ओर निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। हनुमान जी का जीवन यह सिखाता है कि सच्ची भक्ति के साथ साथ परिश्रम, साहस और सेवा का भाव भी जरूरी है। इसीलिए जो व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए इन गुणों को अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करता है, उसके जीवन में सफलता और संतोष दोनों का अनुभव होने लगता है। अंततः यह कहा जा सकता है कि हनुमान चालीसा केवल एक प्रार्थना नहीं, बल्कि जीवन को सकारात्मक दिशा देने वाला आध्यात्मिक मार्ग भी है। जब व्यक्ति श्रद्धा, विश्वास और नियमितता के साथ इसका पाठ करता है, तो उसे मानसिक शांति, आत्मबल और आध्यात्मिक संतोष की अनुभूति होती है, और यही वास्तविक लाभ माना जाता है।